दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, पक्षीराज, स्नान करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और स्नान करने के बाद ही मनुष्य पूजा पाठ, दान धर्म आदि कर्म करने का पात्र बनता है। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। आगे भगवान विष्णु गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाते हैं, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का सैकड़ों तीर्थ में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पक्षीराज, पूर्व समय का एक वृत्तांत था। मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहा करते थे। उस सेठ की 3 पुत्रियां थीं। सेठ इतना धनवान था कि उसने अपनी पुत्री को कभी किसी चीज की कमी नहीं दी। उसने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला था। उस सेठ की तीनों पुत्रियां सुंदर तथा अपने चंचल स्वभाव की वजह से मन को मोह लेने वाली थी। एक पिता का जो कर्तव्य होता है, उस सेठ ने सब कुछ पूर्ण किया। अपनी पुत्री को उसने सब कुछ दिया, लेकिन वह सेठ अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी जीव पूर्ण जीवात्मा नहीं बन सकता। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उस सेठ की पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्रियों के पास होना चाहिए। धीरे धीरे जब उस सेठ की तीनों पुत्रियां जवान हुई, तो सेठ ने उन तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। पुत्री के पति बड़े बड़े व्यापारी थे, जिसकी वजह से उस सेठ की तीनों पुत्रियां राजमहल जैसे घरों में रहने लगी। उस सेठ की तीनों पुत्रियां जैसे ही रहने के लिए अपने अपने पतियों के घर गई, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की जो जो रस्में होती हैं, उन सभी रस्मों को किया गया। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और उनके साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम से रहने लगी, परंतु तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से स्नान करती थी और रोज रोज बिना स्नान किए ही खाना पकाती तथा भोजन किया करती थी, और कभी कभी भूले भटके पूजा पाठ कर लिया करती। उनकी सास ने उन्हें इस विषय में कई बार समझाया, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगे। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। उन तीनों पुत्री के ससुराल में परेशानियां अपना विकराल रूप लेने लगी। आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उन सभी के पतियों ने जो संपत्ति बनाई थी, वह सब कुछ व्यापार में घाटा होने के कारण डूबने लगे। अब उन तीनों के पति कर्जदार बन गए। उन तीनों के पति अब दूसरों से कर्ज लेकर वह अपने व्यापार को चलाने लगे, परंतु फिर भी उन्हें अपने हर एक व्यवसाय में घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके घर में कलेश उत्पन्न होने लगा। उन तीनों की उनके पतियों के साथ बार बार लड़ाई झगड़ा होने लगे, परंतु पहले ऐसा नहीं था। जब से यह तीनों अपने पतियों के घरों में रहने के लिए गई, तभी से उनके घर में संकट के बादल आने शुरू हो गए। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसों की इतनी कमी हो गई कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति, घर बार सब कुछ बेचना पड़ गया। अब वे सभी महलों में रहने वाले झोंपड़ी बनाकर झोंपड़ी में जाकर रहने लगे, लेकिन वे तीनों बहनें झोंपड़ी में रहना पसंद नहीं करती। इसलिए वह सभी अपने ससुराल तथा अपने पतियों को छोड़कर मायके में रहने के लिए वापस आ जाती और अपने पिता के साथ रहने लगी।
परंतु उन तीनों की आदत में कोई बदलाव नहीं आया और घर पर आकर भी वे तीनों बहनें बड़े ही मौज के साथ रहने लगती। अपने पिता के घर पर भी वे तीनों देर से उठती थी तथा देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती और इसी कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़, क्योंकि उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके पिता के भी घर से लक्ष्मी जी ने अपना स्थान त्याग दिया। अब उस सेठ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। भगवान कहते हैं पक्षीराज, एक दिन उस सेठ के द्वार पर नारद एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ के द्वार पर पहुंचते हैं। उस सेठ ने साधु और नारद का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस साधु महात्मा को अपना दुख बताया और उसके निवारण के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में जो जो बातें उनके ससुराल में हुई थी उन सब को बता दी। अब उस साधु के भेष में नारद ने जैसे ही उस सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया, क्योंकि उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही। अब साधु ने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत मजबूत घेरा बना हुआ। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों बेटियां अत्यंत आलसी और कमजोर हैं। ये अपनी निंद्रा को त्यागने के लिए तैयार नहीं। और तो और सुबह ये तीनों देर से जागती, देर से स्नान करती और कभी कभी बिना स्नान किए ही खाना पकाती, साथ ही भोजन करती। यही वजह है कि उनके जीवन में यह संकट आ रहा है। अब उस साधु ने सेठ को और उनकी पुत्री को अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई और उनसे कहा कि मैं तुम्हें नित्य पालन करने वाले कुछ नियम बताता हूं, जिनका नित्य पालन करने से कैसे प्रत्येक मनुष्य धनी बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़, अब वे साधु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, स्नान 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा आर्ष स्नान और चौथा मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार जो भी मनुष्य अपने अनुसार अपनाता है उसे उसी प्रकार से उसका फल मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर, मतलब सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय, यानी कि शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। वह साधु सेठ से कहता है कि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय समस्त देवी देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल देने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य के तन और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ब्रह्म स्नान करने के बाद मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले मनुष्य का शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। अब वह साधु सेठ से बोला कि दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 से 6 के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नदियों में किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तथा बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। स्नान से मन भी पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है।
अब वह साधु आगे कहता है कि सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किए जाने वाले स्नान को आर्ष स्नान कहते हैं। यह स्नान भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा है मानव स्नान। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। वह साधु सेठ से कहता है कि इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह तथा प्रेरणा की स्फूर्ति करती है। परंतु मनुष्य को कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्तियां बहुत कम होती हैं। इसलिए इस समय में स्नान करने पर प्रत्येक मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य दिन भर आलस का अनुभव करता है। उसे पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है, जिसकी वजह से किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा करने से मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है, उसके साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी साथ साथ चलता है। अब वह साधु कहता है कि सेठ जी, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती हैं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके पति रोड पर आ गए और अब इनकी वजह से ही तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट होती जा रही है। अब सेठ को वह साधु कहता है कि सेठ जी, सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे उनके काम में आने वाली मुश्किलें अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, अर्थ स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ तथा सूर्य देवता को अर्घ देने से उनका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और प्रत्येक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। अब वे साधु सेठ को स्नान का महत्व बताकर वापस चले जाते हैं। इधर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और उस साधु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।